साथियों, अरावली पर्वत के विषय में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, उसका माननीय न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से गुहार करते हैं कि अरावली पर्वत के विषय में जो आपने यह डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है, और भारत की केंद्रीय सरकार से यह गुहार करते हैं कि इस डिसीजन को बदला जाए कि 100 मीटर से ऊपर वाले को पहाड़ी माना जाए और अरावली का, बाकी अरावली का पहाड़ी में नहीं गिना जाए। लेकिन आपको, माननीय न्यायालय को और लोगों ने जो विरोध किया है, इससे यह स्पष्ट है कि 99% हिस्सा वह इससे सेव नहीं होगा। इसको सेव करने के लिए, 100% सेव करने के लिए आप 99% भी हिस्सा तभी सेव कर पाएंगे जब यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र, अरावली के 20 मीटर क्षेत्र को भी लेंगे। अरावली के कम से कम 20 से 25 मीटर के बाद माना जाए, कम से कम एक मानक रखा जाए। 100 मीटर के मानक को बदल के 25 मीटर मानक रखा जाए, क्योंकि बहुत सी पहाड़ियाँ 100 मीटर से नीचे है, 50 मीटर से नीचे है, 40 मीटर से नीचे है, 30 मीटर से नीचे है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हमारी संस्कृति से भी जुड़ी हुई है अरावली। माने अरावली का इतिहास बहुत पुराना है। अरावली का बखान रामायण में भी मिलता है। अरावली हम लोगों के लिए ज़रूरी क्यों? सबसे पहले तो अरावली है क्या, कहाँ से कहाँ तक? अरावली दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों तक फैला हुआ है, चारों राज्य में फैला हुआ है। अरावली पर्वत अगर नहीं रहे, अरावली श्रृंखला अगर ख़त्म हो जाए, तो पश्चिम से जो उठती है मरुस्थलीय हवाएं, पश्चिम का मरुस्थल रेगिस्तान वह दिल्ली तक आ जाएगा और दिल्ली नहीं रहेगा। दिल्ली के लोग कहते हैं कि 3 ओर हम पर्वत से घिरे हुए हैं, इसलिए हम लोग ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं, हम लोग को गर्म हवाएं हो रही है, प्रदूषण हो रही है। लेकिन अगर अरावली पर्वत ना रही तो दिल्ली में क्या होगा, कि दिल्ली के लोगों को क्या होगा कि वहाँ पर अनकंट्रोल्ड हो जाएगा वातावरण। आप जो भूमिगत जल लेते हैं, वह भूमिगत जल आपको आज जो मिल रहा है, इसका मुख्य कारण अरावली है। अरावली के क्षेत्रों में जल की भी प्रचुर मात्रा है। अरावली में अभी अरावली जस्ता, प्लेटिनम, सोना, अभ्रक, तांबा, कई बहुमूल्य धातुओं का खान है। अगर अरावली को ख़त्म कर दिया जाए, अरावली अगर ख़त्म हो जाए तो हमारा जैव विविधता भी अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। आज वह सपना ही, हम कहाँ से अपने भारतीय पक्षी मोर को दिखाएंगे, हम कहाँ से लायन को दिखाएंगे, टाइगर को दिखाएंगे। आज उसमें कई जैव विविधता, सर्प, कई तरह के जैव विविधता जो हमारे लिए आवश्यक हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है, वो उपलब्ध है। सबसे पहले अरावली पर्वत आज अरावली पर्वत अगर नहीं रहे तो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र जयपुर आदि जो महानगर हैं, वह महानगर नहीं रहेगा, वह भी रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। अगर अरावली पर्वत को ख़त्म किया जाए तो हमारे कई भू क्षेत्र, दिल्ली रेगिस्तान बन जाएगा। और आज दिल्ली में जो आज कुछ भी बारिश हो रही है, वह और उत्तरी भारतीय क्षेत्र में जो बारिश हो रही है, या पूर्वी भारत में जो बारिश हो रही है, पश्चिम हवाओं को रोक रही है, तो यही पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला नम हवाओं को रोककर ऊपर उठा देती है। आप जानते हैं, पर्वत जब ऊपर उठा देती है किसी भी हवा को, नम हवाओं को, उससे क्या होती है कि बारिश होती है और वह क्षेत्र हरा भरा। आप पारिस्थितिकी तंत्र को
भगवान ने गीता में कहा कि मनुष्य जो है अपने मौत का जिम्मेवार खुद होता है। आज लगता है कलयुग में वही परिलक्षित हो रहा है कि आज हम मनुष्य जो है पारिस्थितिकी तंत्रों से खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं। आज दिल्ली में जो है ध्वनि प्रदूषण भी, अगर ध्वनि प्रदूषण में भी कम करने का कारक है तो यही है। आप दिल्ली को अगर बचाना चाहते हैं तो पराली मत जलाइए, वहाँ अनावश्यक गाड़ियाँ नहीं चलनी चाहिए, इको फ्रेंडली गाड़ी चलनी चाहिए। वहाँ जो है अवैध ढंग से जो है कारखाने चल रहे हैं उनको बंद कराइए। दिल्ली को अगर सुरक्षित करना है तो आप अपने आप में कंट्रोल कीजिए, मानव कंट्रोल करे तब वो सुरक्षित रह सकता है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक पहाड़ियों से, प्राकृतिक पर्वत श्रृंखलाओं से अगर हम खिलवाड़ करते हैं तो यह 692 किलोमीटर फैला भू क्षेत्र बर्बाद हो जाएगा और हमारे नौनिहालों को, आने वाले नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों को जो है यह देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप अगर भविष्य की चिंता करते हैं, अगर आप आदमी को हर वक्त अपने भविष्य की चिंता भी करनी चाहिए। अगर आप भविष्य की चिंता करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को अगर कुछ देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ियों से अगर प्यार करते हैं, आने वाली पीढ़ियों को सोचते हैं, अरावली पर्वत की रक्षा की मुहिम में शामिल हो जाइए। अरावली पर्वत का सुरक्षा करना जरूरी है। अरावली पर्वत के लिए आवाज़ उठाइए। अरावली पर्वत हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का, प्रकृति का हिस्सा ही नहीं है। अरावली पर्वत जो है आज जो है हम संगमरमर देखते हैं, वह अरावली पर्वत से भले ही कल यह अरावली कट जाए तो हमें जो है कई तरह के पत्थर, कई तरह के मार्बल कम रेट में मिल जाएगा। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, हमारा जो है सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा, हम बहुत अच्छे। इसलिए अरावली पर्वत को बचाने के लिए मुहिम में जुड़े और हमारे डिग्निटी एंड डेवलपमेंट चैनल के माध्यम से जो पहली बार है वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपनी नई